तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्म ऑर्बिट। तो अगला हम लोग देखेंगे टैबलेट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल के लिए टैबलेट के लिए किया जाता है। ठीक है। तो इसमें पहला है हमारा वेट वेरिएशन टेस्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। ठीक है। तो इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज ये होता है कि वेरीफाई इफ टैबलेट इन ए बैच हैव यूनिफॉर्म वेट। ये वेरीफाई करता है कि जो भी बैच है उसका वेट क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म मतलब समान हो। ठीक है। इंश्योर इक्वल अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट, मतलब जो भी टैबलेट है सब में एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, ये इंश्योर करता है। प्रोसीजर क्या होता है? तो इसका प्रोसीजर होता है कि आप 20 टैबलेट इंडिविजुअली ले लीजिए। 20 टैबलेट इंडिविजुअली लेने के बाद से आप उसको वे कर लीजिए। उसका वेट आएगा कुछ 1.8 ग्राम आ जाएगा, किसी का 2.4 ग्राम आ जाएगा, किसी का 2 ग्राम आ जाएगा। डिजिटल बैलेंस पर कैलकुलेट कर लीजिए अलग अलग वेट। कैलकुलेट एवरेज वेट। अब एवरेज वेट को कैलकुलेट कर लीजिए। तो मान लीजिए टोटल टैबलेट आप 20 टैबलेट है तो कुल कैलकुलेट करने पर आपका 46 आया। ठीक है, 46 आया आपका, और टोटल टैबलेट है 20। तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 2.3 ग्राम। तो 2.3 ग्राम क्या आया, एवरेज वेट आया, एवरेज वेट। अब किसी का 2.2 ग्राम होगा, किसी का 2.5 ग्राम होगा, तो ये वेरी कर सकता है, लेकिन एवरेज वेट क्या है 2.3 ग्राम। तो पहले क्या करना है, 20 टैबलेट लेना है। सेकंड, 20 टैबलेट को कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल। थर्ड, एवरेज वेट कैलकुलेट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। मतलब टोटल वेट अपन जितने नंबर ऑफ टैबलेट है 20। कंपेयर इंडिविजुअल वेट टू द एवरेज वेट। अब इंडिविजुअल वेट को एवरेज वेट से कंपेयर करो। मान लो टैबलेट 1 का वेट आया था 1.8, इसका आ गया 2.3, तो कंपेयर करो। तो ऐसे सबका कंपेयर करना है। अब इसमें एक लिमिट दिया है, यहाँ पे देखिए लिमिट दिया है ना, कि 80 mg और लेस है तो 10% का आपका डेविएशन हो सकता है। तो अगर टैबलेट 80 mg का है या उससे कम का है तो आपका डेविएशन जो होगा वो 10% का हो सकता है। तो बैच के अंदर आ जाएगा, कोई खराबी नहीं है। 80 mg से 250 mg तक का है तो 7.5% प्लस माइनस वेट अगर है तो भी चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मोर देन 250 mg अगर है तो हमारा 5% का वेरिएशन हो सकता है। ठीक है। तो अगर इतना वेरिएशन है तो ये हमारा सब चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नोट, इफ नोट नॉट मोर देन 2 टैबलेट शुड बी डेविएट फ्रॉम द लिमिट, यानी 2 से ज्यादा लिमिट से डेविएट नहीं करना चाहिए। अगर 2 टैबलेट डेविएट करा लिमिट में तो कोई बात नहीं है, बैच खराब नहीं है, बैच चल जाएगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो गया तो हमारा वो फेल हो जाएगा बैच। ठीक है। नोट एंड नो टैबलेट शुड डेविएट बाई मोर देन डबल द परसेंटेज लिमिट, और परसेंटेज लिमिट से ज्यादा डबल से जो भी है वो डेविएट नहीं होना चाहिए। अगला है हमारा हार्डनेस टेस्ट, यानी क्रशिंग स्ट्रेंथ की, मतलब कि हार्डनेस किसका है, कितना किसका है। क्योंकि अगर टैबलेट हार्ड नहीं होगा तो अगर उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसमें आपका ब्रेक हो सकता है, पैकिंग के दौरान ब्रेक हो सकता है। तो टैबलेट हार्ड होना चाहिए ताकि शिपिंग वगैरह में, पैकिंग वगैरह में दिक्कत ना आए। पर्पज क्या था, मेजर मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू इंश्योर टैबलेट विथ स्टैंड हैंडलिंग, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या है, हैंडलिंग, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो क्या इसका कितना मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे दीजिए कि हैंडलिंग में, पैकिंग में और ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत ना आए। इसमें ऑपरेटर्स किया जाता है मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, फाइजर हार्डनेस टेस्टर, इर्विका हार्डनेस टेस्टर और सेल्यूनिगर टेस्टर। ये सब चार क्या है, हार्डनेस टेस्टर है, इससे हार्डनेस टेस्ट किया जाता है। प्रोसीजर क्या होता है, प्लेस टैबलेट बिटवीन जा के बीच में टैबलेट को प्लेस प्लेस करिए। अप्लाई डायमीटर प्रेशर, डायमीटर प्रेशर को अप्लाई करिए ग्रेजुअली, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग फोर्स। जिस समय टैबलेट टूट जा रहा है उस समय उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, जैसे बता दे रहे हैं हम कि कैसे होता है ये। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, टैबलेट रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लगा रहेगा एक रीडिंग, इसमें बताएगा कि कितना केजी का फोर्स लगा है। इसको आप पुश करेंगे, इन दोनों को पुश करेंगे तो यहाँ पे आप दबेगा ये टैबलेट, टैबलेट दबे के जब ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो आप यहाँ से देख लेंगे कि कितना आपका यहाँ पे है केजी का वेट लगा। ठीक है, तो ऐसे ही वेट करेंगे हम लोग।
तो प्रोसीजर समझ में आ गया। इसका जो यूनिट होता है केजी पर सेंटीमीटर, उसका न्यूटन में हम लेते हैं। कन्वेंशनल टैबलेट जो है वो जनरली रिक्वायर हार्डनेस, यानी कन्वेंशनल टैबलेट जो होता है वो 4 से 6 केजी का हार्डनेस चाहिए उसको टूटने के लिए। च्यूएबल टैबलेट जो होता है उससे कम चाहिए, और जो सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है वो 10 से 12 केजी का वेट चाहिए उसको ब्रेक डाउन होने के लिए। तो ये है, ठीक है। अगला है हमारा फ्राइबिलिटी टेस्ट। तो फ्राइबिलिटी टेस्ट क्यों करते हैं? फ्राइबिलिटी टेस्ट इवेल्युएट रेजिस्टेंस टू सरफेस एब्रेशन, फ्रिक्शन एंड चिपिंग ड्यूरिंग शिपिंग। शिपिंग के दौरान चिपकना, फ्रिक्शन खाना और एब्रेशन होने से होना कितना मतलब है होता है, उस उससे हम बचने के लिए फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि अगर फ्रिक्शन खा करके हमारा दवा ज़्यादातर उसका अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, फ्रिक्शन खा करके दवा ऊपर से लेयर कम हो जाता है, तो क्या है फ्राइबिलिटी टेस्ट फेल कर जाएगी, तो फिर वो अच्छा नहीं है ना। मान लीजिए आप कोई दवा पैक करके ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने के दौरान फ्रिक्शन खा करके या फिर चिपिंग हो करके ड्यूरिंग शिपिंग के दौरान में अगर उसका वेट कम हो जा रहा है तो फिर उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ही कम हो जाएगा। तो इसीलिए फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं कि उसका कुछ लिमिट है जो कि उसके अंदर ही रहे। ऑपरेटर्स यूज करेंगे इसमें रोचे फ्राइबिलिटर। रोचे फ्राइबिलिटर बिलेटर आपका ऑपरेटर्स यूज करेंगे जिसके अंदर आप टैबलेट को प्लेस कर देंगे, उसको रोटेट कर देंगे। टेक प्रीवेट डस्ट फ्री टैबलेट, प्रीवेट लेना है यानी W1, ठीक है, प्रीवेट लेना है यानी इसको अभी रोचे फ्राइबिलिटर पे रखने से पहले W1 लेना है। फिर आपका कामा रोटेट 25 आरपीएम फॉर 4 मिनट, 25 आरपीएम रोटेशन पर मिनट में 4 मिनट तक आप इसको रोटेट करिए। डी डस्ट एंड वेट, उसके डस्ट को झाड़ दीजिए आप अच्छे से, उसको साफ कर दीजिए, फिर उसको वेट करिए तो इससे निकलेगा W2, ठीक है। फार्मूला क्या है? इनिशियल वेट यानी W1, फाइनल वेट W2, इनिशियल वेट W1, इससे कर लीजिए तो इससे आपका क्या निकलेगा? परसेंटेज फ्राइबिलिटी निकल जाएगा। स्टैंडर्ड लिमिट जो होता है परसेंटेज फ्राइबिलिटी का वो ये होता है कि आपका 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 1% से ज़्यादा फ्राइबिलिटी हो गई तो इसका मतलब क्यों खराब है। देखिए, इफ कैपिंग, लेमिनेटिंग या ब्रेकिंग अकर्स ड्यूरिंग द टेस्ट द बैच कंप्लीटली फेल द फ्राइबिलिटी टेस्ट। यदि कैपिंग होता है, लेमिनेटिंग होता है, ब्रेकिंग हो जाता है टेस्ट के दौरान में तो बैच पूरी तरह से फेल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? फ्राइबिलिटी टेस्ट, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। अगला टेस्ट है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में हम देखते हैं कि फाइन पार्टिकल में मेरा ड्रग कितने समय में टूट जा रहा है। मेजर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टैबलेट टू ब्रेक इनटू स्मॉल एग्रीगेट या पार्टिकल इनटू अ फ्लूइड मीडियम। मतलब एक फ्लूइड मीडियम में फाइन पार्टिकल में कोई भी टैबलेट कितना समय ले रहा है ब्रेक डाउन होने के लिए, टूटने के लिए। ऑपरेटर्स क्या यूज करेंगे? यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स यूज करेंगे जिसके अंदर 6 ट्यूब लगे होते हैं। मेस बास्केट मूविंग अप एंड डाउन इन मीडियम, 37 डिग्री टेम्परेचर में जो लिक्विड होता है 900 ml हम लेते हैं, 900 ml हम लेते हैं, इसमें मीडियम लेते हैं, ठीक है। अच्छा है, बास्केट ऐसे ऐसे लगा होता है, 1 2 ऐसे 6 बास्केट लगा होता है, ठीक है, राउंड में। उसके अंदर हम क्या करते हैं, दवा को ऐसे प्लेस कर देंगे। दवा को प्लेस करके सबके अंदर टैबलेट को प्लेस करके उसको फिक्स कर देंगे। उसके बाद से वो बास्केट जो है वो अप डाउन होगा, ये ऐसे कनेक्टेड रहता है, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड रहता है, तो ये अप डाउन होगा, ठीक है। जब अप डाउन होगा तो उसमें क्या होगा, आपको जाहिर सी बात है कि जब अप डाउन होगा तो डिसइंटीग्रेट होगा, दवा टूटेगा मीडियम में, लिक्विड मीडियम में। तो जब दवा टूटेगा तो वही टाइम नोट करेंगे, तो वही होता है। स्टैंडर्ड लिमिट क्या है, तो अनकोटेड टैबलेट जो होता है वो 15 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 15 मिनट तक आपका क्या होना चाहिए, डिसइंटीग्रेट होना चाहिए। फिल्म कोटेड टैबलेट का है मैक्सिमम 30 मिनट। शुगर कोटेड टैबलेट का है आपका 60 मिनट, और इंटेरिक कोटेड टैबलेट यानी नो ब्रेक 0.1 नॉर्मल HCl पे अगर 2 घंटे तक हम कर रहे हैं तो भी कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फास्फोर्ड बफर के साथ में कर रहे हैं तो 60 मिनट के अंदर टूट जाना चाहिए, जिसका पीएच 6.8 होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे कि क्या है, डिजोल्यूशन टेस्ट देखेंगे। तो डिजोल्यूशन टेस्ट क्या होता है, तो डिजोल्यूशन टेस्ट डिटरमाइन करता है रेट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग डिजॉल्विंग इन अ लिक्विड, कि किस रेट से किसी लिक्विड में ड्रग डिजॉल्व हो रहा है टाइम के दौरान। और इससे हम पता करते हैं इन विवो बायोअवेलेबिलिटी, इन विवो बायोअवेलेबिलिटी पता करते हैं हम, ताकि इन विवो मतलब कि
शरीर के अंदर की बायोअवेलेबिलिटी पता करते हैं कि अपना कितना बायोअवेलेबिलिटी है, ठीक है, इस ड्रग का, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी ही तो ज़्यादा इफेक्ट करेगी ना। अगर किसी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी अच्छी है तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, तो ये तो करना ही पड़ेगा डिसोल्यूशन टेस्ट। एपरेटस इसमें क्या यूज किया था, तो यूएसपी टाइप 1 बास्केट टाइप जो यूज होता है वो कैप्सूल या फ्लोटिंग टैबलेट के लिए यूज होता है, और यूएसपी टाइप 2 पैडल टाइप जो होता है मोस्ट कॉमन होता है किसके लिए, स्टैंडर्ड टैबलेट के लिए, पीसीएम पैरासीटामॉल के लिए या फिर एजिथ्रोमाइसिन के लिए, कोई भी दवा ले लीजिए, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है, प्लेस टैबलेट इन वेसल कंटेनिंग डिजोल्यूशन मीडियम, डिजोल्यूशन मीडियम कंटेन किया है जो वेसल, उसके अंदर हम टैबलेट को प्लेस करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, एक स्पेसिफिक रोटेशन पे, रोटेशन पर मिनट पे हम उसको सेट करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन पर मिनट पे हम उसको सेट करेंगे। विड्रॉ सैंपल, अब क्या करेंगे कि हर टाइम इंटरवल पे, मान लीजिए 15 मिनट, 15 मिनट या फिर कोई भी टाइम इंटरवल ले लीजिए, स्टैंड जो भी है 10 मिनट 5 मिनट पे, हर टाइम इंटरवल पे हम क्या करेंगे, उसमें से सैंपल को निकालेंगे, मान लीजिए ये है, इसमें से सैंपल को निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, उसका कंसंट्रेशन टेस्ट करेंगे। जब उसका कंसंट्रेशन टेस्ट करेंगे तो हर इंटरवल पे ऐसे टेस्ट करते जाएंगे कंसंट्रेशन, तो जिस समय अपना बेस्ट कंसंट्रेशन आ जाएगा तो वो पता चल जाएगा कि इसकी डिसोल्यूशन टेस्ट, उसका पता चल जाएगा कि इतने समय के बाद में ये दवा पूरी तरीके से कंसंट्रेशन इतना दे रही है, ठीक है। अगला है अपना थिकनेस, थिकनेस एंड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। तो थिकनेस टेस्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो थिकनेस टेस्ट को हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स या फिर माइक्रोमीटर, इन दोनों से थिकनेस टेस्ट को यूज किया जाता है। डेविएशन जो होगा वो किससे कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्रूशियल फॉर काउंटिंग एंड ब्लिस्टरिंग पैकिंग, ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, काउंटिंग के लिए, गिनती करने के लिए, एंड ब्लिस्टर पैकिंग, जो अपना पत्ता आता है ना, ये पत्ता आता है ना, इसके अंदर टेबलेट होते हैं, इसके पैकिंग के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आप लोग देखते होंगे कि सब दवा सेम वेट का होता है, सेम थिकनेस का होता है, तो इसके पैकिंग में आसानी हो जाएगी ना। वैसे कोई कम थिकनेस रहेगा, कोई ज्यादा थिकनेस रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए कम स्पेस चाहिए, इसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट परफॉर्म केमिकली एचपीएल, अब नेक्स्ट है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, तो ये परफॉर्म किया था केमिकली एचपीएलसी या यूवी के द्वारा ऑन 10 इंडिविजुअल टैबलेट, 10 अलग अलग टैबलेट के लिए। ये इंश्योर करता है एग्जैक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट में एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए नोट में, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इज मैंडेटरी इफ द एक्टिव ड्रग डोज लेस देन 25 mg, तो यदि एक्टिव ड्रग जो है वो 25 mg से क्या है, कम है, तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी 100% आपको करना ही करना है। और यदि लेस देन 25% है, यदि 25% से कम है टोटल वेट का, तो भी आपको कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करना है। अभी सब टॉपिक को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको इजीली सब आंसर दे पाएंगे, और अगर एग्जाम वगैरह में अगर आप अभी क्लास कर रहे हैं तो आप उसमें भी लिख पाएंगे इजीली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।